हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स लॉ को हम कैसे कवर करें फॉर डू एट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के अंदर कि इनकम टैक्स लॉ को हम छोड़ कर जाएँ या फिर हम करें, और अगर हम कर रहे हैं इनकम टैक्स लॉ को तो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो कि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है, हम सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर पाते। तो वही चीज़ है, इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें जिस पे हम ज़्यादा फोकस करें और कहाँ कहाँ से हम वो चीज़ें कवर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनकम टैक्स लॉ का मटेरियल हमेशा चेंज होता रहता है, बुक हमेशा नई नई आती रहती है, तो उस पर थोड़ा सा दिक्कत रहता है स्टूडेंट्स को। तो वो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ से कवर कर सकते हैं और कौन से असेसमेंट ईयर के लिए हमें पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और हम एक दो PYQs भी देखेंगे और उससे पता लगाएंगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स लॉ के अंदर फॉर डू एट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हमें पता है कि भाई जो DU के MCQs होते हैं वो ऑब्वियसली थोड़े बड़े टाइप होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हो किस चीज़ का क्वेश्चन है, ये लीव सैलरी का क्वेश्चन है, लीव इनकैशमेंट का क्वेश्चन है, और किसका है, एग्जेम्पशन का। एग्जेम्पशन की लिमिट हमसे पूछी गई है और हमें पता है लीव इनकैशमेंट का कितना है, 3 लाख मैक्सिमम है एग्जेम्पशन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एग्जेम्पशन वाला जो चैप्टर है, एग्जेम्पशन है जो पूरी सेक्शन 10, वो हमें ज़रूर करना है। सेक्शन 10 हमें ज़रूर करना है। अब इससे क्या होगा, देखो जब आप सेक्शन 10 करोगे, एग्जेम्पशन करोगे, तो जो सैलरी वाला चैप्टर है, जो सैलरी वाला चैप्टर है उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि एग्जेम्पशन से रिलेटेड है, ग्रेचुटी, पेंशन, रिटैचमेंट कंपनसेशन, लीव इनकैशमेंट हो गया, ठीक है, लीव सैलरी, ये वाली चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सैलरी का पार्ट है, यानी कि सैलरी में क्या भरा पड़ा है भाई, एग्जेम्पशंस भरी पड़ी है, आधे से ज़्यादा एग्जेम्पशन से भरा पड़ा है सैलरी का चैप्टर। तो अगर आप एग्जेम्पशंस को कवर कर लोगे तो सैलरी वाला चैप्टर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जेम्पशन को कवर करना है, ठीक है। एग्जेम्पशन कवर करते ही सैलरी वाला चैप्टर आधे से ज़्यादा आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। और सैलरी वाले चैप्टर से 2 से 1 मतलब 2 क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो और क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, देखो ये PYQ है, तो ये ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूरा बना के क्वेश्चन दिया गया है। और किस असेसमेंट ईयर के लिए हमें पढ़ना है, असेसमेंट ईयर 22-23। और आप एग्जाम्शन कहाँ से पढ़ोगे, अगर आपके पास बुक नहीं है या फिर कुछ भी सोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली आप यूट्यूब से पढ़ोगे, और यूट्यूब के ऊपर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो ईज़िली आपको एग्जाम्शंस वहाँ पर मिल जाएंगी। मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा है, तो एग्जाम्शन वहाँ से क्लियर कर लेना। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब से पढ़नी है, इसका मतलब यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैंने भी वहीं से करी है, ठीक है। तो एग्जाम्शन पहली चीज़ तो ये होगी कि हमें करना है, ठीक है, एग्जाम्शन हमें करना है। तो हमें पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम ज़्यादा ध्यान दें और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो एक तो होता है भाई कि स्टूडेंट ये सोच कर चल रहा है कि भाई इनकम टैक्स लॉ को मैं छोड़ देता हूँ। तो भाई पहले ये वीडियो पूरी देखो, अच्छे से समझो कि कहाँ से मैं कवर कर सकता हूँ, कैसे PYQ आते हैं, उसके बाद डिसाइड करना कि मैं छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, ठीक है, इनकम टैक्स लॉ को। क्योंकि ऑब्वियसली 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एंड 5 × 4 20 है ना। 20 मार्क्स बहुत कम मार्क्स नहीं है, ज़्यादा मार्क्स हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो देखो सिलेबस के अंदर ये पूरा हमारा सिलेबस है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें करना है, पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस कर लेना इजीली, आराम से हो जाएगा, वैसे तो इतने बेसिक क्वेश्चन आते नहीं हैं बट फिर भी। एंड स्लैब रेट्स कर लेना कि ओल्ड रिजाइम के अंदर, ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर कैसे स्लैब रेट्स थे, न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर कैसे स्लैब रेट्स आए हैं, ठीक है, उसके अंदर डिडक्शंस अवेलेबल हैं या नहीं है। न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, बस एक ही डिडक्शन अवेलेबल है, 80cc इस 80cc करके कुछ है, तो वो देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहाँ से आपकी कवर हो जाएगी, रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह, ये आपकी एंड स्लैब रेट्स वगैरह यूट्यूब से ही कवर हो जाएंगी। स्लैब रेट्स लिख देना फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर वीडियो है, मैंने भी वहीं से की है, तो इंट्रोडक्शन आपका वहाँ से कवर हो जाएगा ईजिली। अब सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एग्जाम्शन। सैलरी वाला चैप्टर करने से पहले एग्जाम्शन कर लेना, आपका सैलरी वाला चैप्टर ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा कवर हो जाएगा, क्योंकि सैलरी वाले चैप्टर में वही सारी चीज़ें भरी पड़ी है। अभी मैं दोबारा से बता रहा हूँ, पेंशन भरा पड़ा है, ठीक है, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड, लीव इनकैशमेंट हो गया, हमारा ग्रेचुटी हो गया,
प्रीक्यूसाइड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें एग्जाम्शंस के अंदर दी गई हैं, ठीक है। तो एग्जाम्शन ज़रूर कर लेना। वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, है ना। इजीली आप कर पाओगे। अगर मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे अवेलेबल है तो अवेलेबल है, पढ़ो, ढूंढो जाकर। एफर्ट्स आपको ही लगाने, मैं आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा सकता हूँ, यानी कि मैं आपके लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवा सकता हूँ। 10% तो हाँ मैं हेल्प कर पाऊँगा, बट जो ज़्यादा एफर्ट्स हैं, जो सारे एफर्ट्स हैं वो आप ही लगाओगे, आप ही अपने आप को एडमिशन दिलाओगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद काफ़ी हाउस प्रॉपर्टी से भी वैसे क्वेश्चन आता है, बट 1 मिनट के लिए आप साइड रख सकते हो। अगर आपने पहले 3 तो कर लिए हैं ईजिली, तो 1 मिनट के लिए इसको साइड में रख दो, बाद में देखेंगे। उसके बाद आ जाओ पीजीबीपी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं और लगभग आ ही रहे हैं हर साल के अंदर, ठीक है। तो पीजीबीपी ज़रूर कर लेना, ज़रूर कर लेना। और इसमें भी क्या होता है, डिडक्शंस हमें गिवन होती हैं, डिडक्शंस गिवन है इसमें भी। वैसे सैलरी वाले चैप्टर में भी डिडक्शंस हमें गिवन है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें हम डिडक्शंस ले सकते हैं। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर डिडक्शन लिखा हुआ है, तो डिडक्शन हमें ज़रूर करना है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि स्टार्टिंग में करनी है, ये तो पहले 3 हो गए, है ना। वीडियोज़ अवेलेबल है, अगर तुम फर्स्ट कर लोगे, सेकंड कर लोगे, थर्ड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान देना अच्छे से, उसके बाद आ जाना डिडक्शन पे, उसके बाद करना डिडक्शन तुम अच्छे से। 80C to 80U बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। पिछले साल क्वेश्चन भी आया है एक 80GGA से, कोई साइंटिफिक रिसर्च करके था, शायद मैंने यहाँ पर लिखा होगा, हाँ ये रहा। मतलब डोनेशन दे रहा है वो, एक पर्टिकुलर सम दे रहा है, किसको, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहा है, एक नेशनल लेबोरेटरी को, ठीक है। और वो अप्रूव्ड है एक पर्टिकुलर अथॉरिटी से, तो वो डोनेशन कहलाएगी, मतलब एक हाँ अच्छी डोनेशन कहलाएगी और अप्रूव्ड कहलाएगी। तो इसमें से ऐसा कौन सा अमाउंट है जो कि एग्जेम्प्ट होगा या फिर डिडक्शन हमें मिल जाएगी अंडर सेक्शन 35 पीजीबीपी के अंदर। तो ये अंडर सेक्शन 35 बताया गया है, बट ये डिडक्शन का सेक्शन है, मतलब ये चैप्टर का सेक्शन है पीजीबीपी का 35, है ना, सेक्शन 35। बट जो डिडक्शन का सेक्शन है वो है 80GGA करके कुछ, या फिर GG, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि 100% ऑफ दैट डोनेशन क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 100% इज़ दी आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हो बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर देखो कितना छोटा सा है, 80GGA। हमें बस देखना है, डिफाइन करना है, निकालना है कि भाई कौन से डिडक्शन की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो 80GGA ये वाली डिडक्शन की यहाँ पर बात की गई थी पीजीबीपी के अंदर, तो 100% इसको मिलेगा। देखो 2 क्वेश्चन आ गए, 5 में से 2 क्वेश्चन तो तुम्हें दिख रहे हैं, एग्जाम्शन के हैं और डिडक्शन के हैं, ठीक है। यानी कि मैं बात करूँ, सैलरी के 2 क्वेश्चन आए लास्ट ईयर, पीजीबीपी से 1 क्वेश्चन आया है, जो कि किसका क्वेश्चन है, लगभग डिडक्शन का ही क्वेश्चन है। और जो किसका क्वेश्चन है सैलरी में, एग्जाम्शन का क्वेश्चन है। तो एग्जाम्शन एंड डिडक्शन करना इज़ अ मस्ट, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ये कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया, स्लैब रेट्स वगैरह देख लिए, टैक्सेबल लाइबिलिटी निकालना आ गया हमें कि 80 वो होता है ना रिबेट, ठीक है, 87 वाला, उसमें रिबेट मिल गया। रिबेट का क्या अमाउंट होता है, उससे पहले सरचार्ज माइनस होगा या बाद में माइनस होगा, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो कि आपको ये करने से, फर्स्ट वाली चीज़ करने से आ जाएगी। उसके बाद सेक्शन 10 कर लिया आपने, उसके बाद डिडक्शन कर ली, ऑटोमेटिकली सैलरी आधा कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब किस पे हमें ध्यान देना है, पीजीबीपी पे। एक पीजीबीपी आपको मिलेगा यूट्यूब पर मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो मिलेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कैसे करना है या नहीं करना है, या फिर इतने में ही संतुष्ट हो जाना है ना, सेटिस्फाइड हो जाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि करना है तो कर लेना, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि छोड़ो, अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो आप, लेकिन ये 3 करना सबसे पहले, उसके बाद डिडक्शन करना, ये सारी चीज़ कवर, फिर पीजीबीपी पे ध्यान देना, देन क्लबिंग ऑफ इनकम पे ध्यान देना। और अगर ये बाकी सारी चीज़ें छोड़नी है तो आपके ऊपर डिपेंड है, छोड़ सकते हो। बाकी जो मैंने ये 5-6 चीज़ें बताई है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, सर्च करना पर्टिकुलर नाम से और वीडियो को कवर कर देना, साथ के साथ नोट्स बनाकर, ठीक है, नोट्स बनाकर कवर कर देना। और उसके बाद PYQ लगा लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिडक्शन है, कौन सी एग्जाम्शन की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। ईजिली आप कर पाओगे। तो ये तो था भाई कि इनकम टैक्स लॉ मैं छोड़ रहा था, बट अब मैं करूँगा। अब मेरे को पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें मेरे को करनी है, तो अब मैं ऐसा पढ़ के जाऊँगा कि मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ इनकम टैक्स लॉ के क्वेश्चंस। तो यहाँ से आप छोड़ने का सीन तो आपका गया, आप इजीली कर सकते हो। तो गाइज़ ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कहाँ से कैसे हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हैं इनकम टैक्स लॉ के लिए। मैंने प्रॉपर वे में अभी
PYQs को डिस्कस नहीं किया है, लास्ट ईयर के PYQ को डिस्कस नहीं किया है। अगर आप लोग चाहते हो कि PYQ को मैं जो 5 क्वेश्चन आए हैं उसको बिल्कुल डीप में डिस्कस करूं, उसके सारे कंसेप्ट डिस्कस करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को ज़रूर बताना कि हाँ कर दो, आप वो वाली वीडियो ज़रूर बनाओ, तो हम वो भी चीज़ करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, होपफुली आपको थोड़ा सा तो नॉलेज मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिला होगा, थोड़ा तो पता चला होगा कि क्या हमें करना है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। एज यू ऑल नो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सब्जेक्ट हो जाता है डू इट के अंदर। सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, इतनी देर तक दूर तक तुम बने हुए हो तो लाइक कर दो। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो 60% ऐसी मेरी ऑडियंस है जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब, बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो 60% लोग क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो इफ़ पॉसिबल। मुझे पता है पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट अगर कर सकते हो देन प्लीज़ डू शेयर इट। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर अंदर मिल जाएंगे। वैसे तो ये रहा, ऊपर आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का लिंक, तो यहाँ से आप जा सकते हो, देख सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो एंड स्टडी इफेक्टिवली। आई नो यू कैन डू दिस, वी कैन डू दिस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।